ईरान अमेरिका के बीच तनाव और भी ज्यादा भड़क सकता है। ईरान की खौफनाक प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ है। ईरान सीरिया में इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर अभी तक के सबसे बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने अपनी मिसाइल और ड्रोन की नुमाइश शुरू कर दी थी। यही नहीं, उसने अमेरिका और इजराइल को दो टूक कह दिया था कि अब वो उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद ईरान अमेरिका के बीच तनाव कम नहीं हुआ, बल्कि फारिस की खाड़ी में ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने F-16 और F-35 जैसे अपने लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। इसी बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो ईरान और अमेरिका के बीच एक और आग भड़का सकती है, और वो ये है कि ईरान सीरिया में इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर अभी तक के सबसे बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। और इस हमले के पीछे ईरान की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली मिलिट्री यूनिट कुद्स फोर्स है। दरअसल अमेरिका को एक खुफिया दस्तावेज मिला है जिसमें इस हमले की रूपरेखा की प्लानिंग का जिक्र है। आपको बता दें कि ईरान की कुद्स फोर्स को जंग में बेहद ही खूंखार और ताकतवर माना जाता है, और अक्टूबर 2021 में दक्षिणी सीरिया में अमेरिका के अल तनफ सैन्य अड्डे पर एक बड़ा ड्रोन और रॉकेट हमला हुआ था, और यह हमला ईरानी सेना की इमाम हुसैन डिवीजन ने किया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अब सीरिया में यही डिवीजन इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर और हमले की प्लानिंग में है। ईरान सीरिया और इजराइल में अमेरिकी सेना के लिए खतरा पैदा करने की ताकत जुटा रहा है। आपको बता दें कि इमाम हुसैन डिवीजन की स्थापना 2016 में कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी ने की थी। 2020 में अमेरिका ने इराक में एक हवाई हमले में सुलेमानी की हत्या कर दी थी। यहाँ तक कि आपको ये भी बता दें कि सुलेमानी ने जिस हुसैन डिवीजन को बनाया था उसको लेकर भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जाता है कि इस सैन्य डिवीजन में कई देशों के लड़ाके शामिल हैं। इसमें सीरिया के हजारों लड़ाके हैं, कुछ लेबनान, पाकिस्तान, यमन, सूडान और दूसरे देशों के लड़ाके भी इस फोर्स में शामिल हैं। इन लड़ाकों को कुद्स फोर्स और लेबनान के हिजबुल्लाह ने ट्रेनिंग दी है, और ऐसे में अगर सीरिया में अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला होता है तो उसका अंजाम और भी भयावह हो सकता है। तो इसे लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।